अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इस दुनिया में बहुत से ममालिक हैं और उनमें से कुछ ममालिक ऐसे हैं कि जैसे ही उनका नाम लिया जाए हमारे जहनों में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो कि उन ममालिक के बारे में बहुत ज़्यादा मशहूर होती हैं। इसी तरह कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जब उनका नाम है तो हमारे जहनों में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ आती है और वो है उन ममालिक की गुर्बत। लेकिन अगर हम गुर्बत से हटकर भी उन ममालिक का मुताला करें तो हमें ये पता चलेगा कि ये ममालिक इंतहाई खूबसूरत हैं। इनमें से कुछ की अपनी मुनफरद सकाफत है और कुछ में बहुत ज्यादा मजेदार खाने होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनूब मशरकी एशिया में वाक़िया एक ऐसा मुल्क जिसका नाम लेओस है। और अगर इस मुल्क का ऑफिशियली नाम देखा जाए तो वो है लाओ पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और यहाँ का दारुल हुकूमत जो है वेंटियान है और यहाँ पर तकरीबन 70,49,545 लोग आबाद हैं। तो आइए जानते हैं लेओस के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ के मजहब के बारे में। तो यहाँ की 65% जो आबादी है वो बुद्ध मत पर अमल करती है और ये इस मजहब को यहाँ की सकाफत और रोजमर्रा के कामों का एक अहम हिस्सा भी बनाती है। जिन लोगों ने भी इस मुल्क को विजिट किया है उन्होंने एक बात जरूर नोटिस की होगी और वो ये है कि यहाँ पर सुबह सवेरे मॉन्क्स आपको भीख मांगते नजर आएंगे और ये यहाँ की एक आम रिवाज है। यहाँ आपको एक बात जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी और वो ये है कि लेओस को 1 मिलियन हाथियों की सरजमीन भी कहा जाता है। यहाँ के हाथियों को सकाफत का एक अहम हिस्सा भी समझा जाता है और इनको मुल्क की कौमी अलामत के तौर पर भी जाना जाता है। लेकिन बदकिस्मती से ज्यादा शिकार और जंगलों के काट जाने की वजह से जो है वहां पर हाथियों की जो है तादाद रोज बरोज कम हो रही है। इस मुल्क की जो सबसे मशहूर तरीन बात है वो ये है कि दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल भी इसी मुल्क में मौजूद है जिसको खोने फाफिंग के नाम से जाना जाता है जो कि दरिया मेकोनिंग पर वाक़िया है। वाटरफॉल की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 6 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इस मुल्क में एक पूरा असरार जगह भी है और वो ये कि यहाँ पर एक मैदान में जो है वो पत्थर के बहुत बड़े मर्तबान पड़े हुए हैं और ये मर्तबान यहाँ किस मकसद के लिए पड़े हैं और ये कब से पड़े हुए हैं आज तक माहिरीन को जो है इस बात का पता नहीं चल सका और ये एक मुहिम्मा बना हुआ है। इस मुल्क के लोग नया साल जो है वो अप्रैल के महीने में मनाते हैं जिसको ये पी मई कहते हैं। इस त्यौहार के मौके पर यहाँ के लोग एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पिछले साल की बदकिस्मती को धोया जा सके और एक नए सिरे से आगाज किया जा सके। अगर बात की जाए इस मुल्क की ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो लाओ है जिसको लाउटियन भी कहा जाता है। लेकिन इस लाउटियन के अलावा यहाँ पर दूसरी बहुत सी जबानें बोली जाते हैं और यहाँ पर इंग्लिश को भी बोला और समझा जाता है। इस मुल्क के दारुल हुकूमत वेंटियान में सोने से बना हुआ बुद्धा का एक स्टूपा है जिसको फान देट लेवांग के नाम से भी जाना जाता है जो कि बुद्धा के मानने वालों के लिए एक मुकद्दस जगह है और इस स्टूपा को इस मुल्क की अलामत के तौर पर भी जाना जाता है। इस मुल्क की ऑफिशियल करेंसी जो है वो लाओ कीप है लेकिन इसके अलावा इस मुल्क में जो है वो US डॉलर भी बिजनेस के पर्पस के लिए कबूल किए जाते हैं। अगर बात की जाए इस मुल्क की आबो हवा के बारे में तो इस मुल्क की आबो हवा में जो है वो खुश्की और तर दोनों की खसूसियात पाई जाती हैं। यहाँ पर मई से अक्टूबर तक जो है वो मौसम बहुत ज्यादा तर रहता है और बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं और वहीं नवंबर से अप्रैल तक मौसम जो है वो बहुत ज्यादा खुश्क होता है। अगर बात की जाए इस मुल्क की कौमी डिश के बारे में तो इस मुल्क की कौमी डिश जो है वो है टाम मिक होंग जिसको मिसालेदार पपीते का सलाद भी कहते हैं और इस डिश को यहाँ के मकामी लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और इसके अलावा जो विजिटर यहाँ पर आते हैं वो भी इसको बहुत ज्यादा शौक के साथ खाते हैं।